यार ये फ़ोन मेरे हाथों में ही ना फट जाए फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। एक हाथी का तो सहारा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और ये है वन प्लस नोट 2 5G। देख कर ही पहचान गए होंगे आप लोग, क्योंकि इतना ज़्यादा इसका हाइप ही है। लेकिन इससे पहले इसकी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हाइप थी, और ये जो पॉजिटिव हाइप थी इसके स्पेसिफिकेशंस की वजह से थी, इसकी प्राइसिंग की वजह से थी। एक कंप्लीट पैकेज ये देखने में लग रहा था। लेकिन अब ये पॉजिटिव हाइप बन चुकी है नेगेटिव हाइप, क्योंकि कुछ फ़ोन्स जो है वो ब्लास्ट हो चुके हैं। जी हाँ, लेकिन काफ़ी सारे लोग ओवर हाइप कर देते हैं यार किसी इशू को। मतलब थोड़ी बहुत कुछ भी चीज़ें होती हैं और भाई कह देते हैं कि भाई ये गैलेक्सी नोट 7 है, ये बॉम्ब है, बॉम्ब पैकेट में लेकर के घूम रहे हो आप। एंड कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ब्लॉगर्स हैं, जो कि इतनी जल्दी न्यूज़ को पिकअप करते हैं बिना किसी एक्सप्लेनेशन के कि ऐसा लगता है कि भाई सारा का सारा एसईओ तो इन्होंने ही कर रखा है। तो चलिए गाइस, बात करते हैं इस स्मार्टफोन के ब्लास्ट वाली न्यूज़ के बारे में। एंड मैं आपको कुछ पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ें बताता हूँ, बिल्कुल नहीं न्यूट्रल रह करके, कि क्या चीज़ें सही हैं एंड क्या चीज़ें गलत हैं। आज से कुछ दिनों पहले जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था, तो उसके 5 दिनों के बाद ही दोस्तों, यानी कि नया फर्स्ट सेल के 5 डेज़ के बाद ही एक यूज़र है ट्विटर पे जिनका नाम है अंकुर शर्मा। उन्होंने ऐसा बताया कि उनकी वाइफ इस फ़ोन को स्लिंग बैग में लेकर के जा रही थी, साइकिलिंग कर रही थी, एंड अचानक से उनके बैग में आग लग गई। जब वो निकाल करके देखी तो फ़ोन पूरी तरह से बर्न हो चुका था, एंड वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा उनको फेस करना पड़ा। एंड उन्होंने यहाँ पे पोस्ट भी किया था कुछ पिक्चर्स वगैरह को, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि जी हाँ, वन प्लस नोट 2 है जो कि ब्लास्ट हो चुका है। एंड इट वॉज रियली अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। एंड क्योंकि नया था तो सबने बहुत ही ज़्यादा ट्वीट किया, मैंने भी रीट्वीट किया दोस्तों। मैंने भी वन प्लस से क्लैरिफिकेशन वगैरह मांगा कि भाई दे दो, आखिर क्या बात है, नया ही फ़ोन है, इतना जल्दी ब्लास्ट करेगा तो फिर ब्रांड की इमेज तो ख़राब होगी ही होगी। तो ये मैंने कहा। तो उसके बाद वन प्लस वालों ने उन्हें रीच किया, एंड रीच करने के बाद उन्हें बहुत ही ज़्यादा सराहना दी कि भाई हम आपके प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वन प्लस वालों ने अपना स्टेटमेंट दिया कि ये किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हुआ है। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर वो एक्सटर्नल फैक्टर क्या है। क्या यूज़र ने छेड़छाड़ की थी, या फिर पर्स में कोई नीडल जैसी चीज़ थी जो कि चुभ गई। इतना इजी तो नहीं है भाई, ग्लास बॉडी है जो कि चुभ नहीं सकती। तो आखिर ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, या फिर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था, साइकिलिंग कर रही थी तो बहुत ही ज़्यादा धूप लग रहा होगा। अरे कुछ तो बताते, लेकिन कुछ भी नहीं, बस उन्होंने कह दिया कि ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हुआ है एंड इस वजह से ब्लास्ट हुआ है। एंड हमने यूज़र के कंप्लेंट को रिसीव कर लिया था एंड उन्हें सराहना भी दे दिया। एंड हो सकता है कि मे बी, उन्होंने बताया नहीं है, बट मे बी उन्होंने रिप्लेसमेंट यूनिट भी दे दिया। मे बी पॉसिबिलिटी है कि दे दिया होगा, मोस्ट प्रोबेबली दे देते हैं ब्रांड्स। अब दोस्तों वो मामला पूरी तरह से सुलझ गया। काफ़ी लोगों को लगने लगा कि इंडिविजुअल केसेस हो सकती है एंड मे बी फ़ोन में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन उसी के ठीक 2 या 3 दिनों के बाद, यानी कि आज ही सुबह दोस्तों, ट्विटर पे एक यूज़र है शुभम श्रीवास्तव नाम से, उन्होंने ये बताया कि उनके फादर, जो कि रिटायर्ड ऑफिसर है कोई, वो बेड पे वन प्लस नोट 2 5G को रख करके आराम से सोए हुए थे। अचानक से उस फ़ोन में आग लग जाती है एंड पूरी तरह से उनका फ़ोन जो है जल जाता है, एंड शायद उनका चादर वगैरह भी जल गया। हालांकि उनके फादर को कुछ भी नहीं हुआ, वो लकीली बच गए, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पिस्ड ऑफ थे कि भाई ऐसा क्यों हुआ एंड ये फ़ोन ब्लास्ट क्यों हुआ, एंड वो ब्रांड से इसके बारे में आंसर चाहते थे। अब उन्होंने ये पोस्ट कर दिया, लेकिन इस ट्वीट में ऐसा था कि इस ट्वीट में कोई भी पिक्चर वगैरह नहीं था फ़ोन का, ब्लास्टेड फ़ोन का कोई भी एविडेंस नहीं था, कोई भी प्रूफ नहीं था। अब जो फर्स्ट न्यूज़ था दोस्तों, जो कि फर्स्ट अंकुर शर्मा का जो न्यूज़ था, उसमें पिक्चर्स थे, एविडेंस थे, प्रूफ थे कि फ़ोन जला है। तो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉगर्स ने उस चीज़ को उठाया, उस चीज़ को हाईलाइट किया, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो सेकंड न्यूज़ था दोस्तों, उसमें किसी भी तरह का कोई सोर्स नहीं था, कोई फोटो नहीं था, कोई पिक्चर नहीं था, एंड काफ़ी ज़्यादा रैंडम ट्वीट लग रहा था। मे बी कोई अपने मन से भी कर सकता है, या फिर मे बी सच भी हो, उसने पिक्चर डालना नहीं सोचा होगा, मे बी पॉसिबिलिटी है। बट स्टिल अगर कोई प्रूफ नहीं है तो ब्लॉगर्स को क्या ज़रूरत थी इतना ज़्यादा जो है लिख देने का, सिर्फ और सिर्फ किसी ट्विटर यूज़र पर। आज तो मैं भी जाकर के क्लेम कर सकता हूँ कि मेरा वन प्लस नोट 2 5G फट गया भाई, मैं भी क्लेम कर सकता हूँ। तो काफ़ी लोग उठा लेंगे, अरे टेक्स्टार ने तो बोला फट गया, पर बिना मैं प्रूफ के तो बोल नहीं सकता ना। एंड मैं बिना प्रूफ के बोलूँगा फिर भी कुछ लोग उठा लेंगे, राइट। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमेशा अगर आप कोई भी बात करो तो एक प्रूफ के साथ होनी चाहिए। एंड क्योंकि दूसरे ट्वीट में प्रूफ नहीं था तो मैं उस ट्वीट को रिलेवेंट नहीं मानता। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों यहाँ पे, कि जो अंकुर शर्मा ने ट्वीट किया था, उन्होंने उस ट्वीट को तुरंत ही डिलीट कर दिया जैसे ही वन प्लस वालों ने अप्रोच किया। तो बेसिकली वन प्लस वालों ने कहा होगा कि आप हमारे ट्वीट को डिलीट कर दो एंड उसके बाद हम आपको रिप्लेसमेंट दे देंगे, राइट। उन्होंने यहाँ पे ट्वीट को डिलीट कर दिया। उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन ट्वीट भी उन्होंने डाला कि मैंने तो सिर्फ इसलिए ट्वीट किया था ताकि मुझे लोगों, कंपनी तक बातें पहुँचा सकूँ, सॉफ्टवेयर में इंप्रूवमेंट करवा सकूँ। ये सारी बातें उन्होंने कही, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ भाई जेन्युइन बंदा लग रहा है। लेकिन फिर कुछ देर के बाद मैं देख रहा हूँ कि ट्वीट तो डिलीट हुई ही हुई, उसके साथ साथ उनके पूरा ट्विटर अकाउंट ही डिलीट हो गई। एंड आई वाज लाइक यार, ट्विटर अकाउंट डिलीट करने की क्या ज़रूरत थी जब आप ट्वीट ही डिलीट कर चुके थे। ये चीज़ें हो गई। मे बी वन प्लस वालों का बहुत ही बड़ा हाथ रहा होगा उनके ऊपर, आई डोंट नो। फिर दूसरा केस जो श्रीवास्तव भाई अपना,
उनका भी पहले ट्वीट आया, वन प्लस वालों ने फिर अप्रोच किया, 4 घंटे के बाद उनकी ट्वीट डिलीट हो गई एंड फिर 1 घंटे के बाद उनकी पूरी की पूरी ट्विटर अकाउंट ही डिलीट हो गई। दोनों ही केसेस में दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ये मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली चीज़ है कि आखिर सिर्फ और सिर्फ ट्वीट डिलीट होती तो चलता, लेकिन पूरा का पूरा ट्विटर अकाउंट क्यों डिलीट हो गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो अब बताओ दोस्तों क्या हो सकता है। क्या वन प्लस वालों ने ट्विटर का पोस्ट भी डिलीट करवा दिया एंड ट्विटर का अकाउंट भी डिलीट करवा दिया, वो भी दोनों के ही जिनके ब्लास्ट हुए थे? क्या ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है? अब इस पे मेरी एक थोड़ी सी जो है सोच है, थ्योरी है, जो कि मैं बताना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि अगर हम सही हो तो चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने अकाउंट को डिलीट नहीं करते हैं। चाहे लोग हम पे बहुत ही ज़्यादा गालियाँ दें या फिर हमसे बहुत ज़्यादा सवाल करें, हमें बहुत ज़्यादा परेशान करें, अपडेट मांगें, या फिर ब्रांड अगर कहे कि आप अपने ट्विटर अकाउंट को डिलीट कर दो तब हम रिप्लेसमेंट देंगे, तो क्योंकि हम सही है तो हमें लड़ने की क्षमता है, तो हम ज़रूर इसके ऊपर एक्शन लेंगे एंड अपना अकाउंट डिलीट नहीं करेंगे। में भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग स्केयर्ड होंगे, डर गए होंगे तो ट्विटर अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि मे भी अगर आप सही होंगे तो ट्विटर अकाउंट डिलीट नहीं करेंगे। तो क्या इसमें यूज़र का फॉल्ट है? मैं किसी की भी साइड नहीं ले रहा, मैं दोनों को ही बोल रहा हूँ, ये आपको डिसाइड करना है कि फॉल्ट किसका है। एंड इस वजह से मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आपको बाई करना वन प्लस नोट 2 आप बाई कर सकते हो। अगर कोई इशू होगी, गैलेक्सी नोट 7 जैसी कोई बड़ी इशू होगी, तो वो लोग खुद रोल बैक करेंगे ना, आपको पैसे भी मिल जाएंगे, बिकॉज इट्स इन वारंटी। तो 1 साल तक तो बिल्कुल ही आप वारंटेड हो, तो इसके लिए तो आपको कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। हाँ, अगर ऐसा आपको डर लगता है, ठीक है, मत करो आप ऑर्डर। बट प्रॉब्लम ये है ना दोस्तों कि डर के कारण कोई आप एक अच्छी चीज़ को भी मिस कर जाओगे। एंड दिस इज़ नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट स्टिल मैं ये कहना चाहता हूँ, जी हाँ, ये फ़ोन अच्छा है एंड बाई करने लायक मुझे लग रहा है। एंड खुदा ना खास करे कि इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आए एंड फ़ोन सबके ब्लास्ट होने लगे, बट स्टिल इन 2 ट्वीट्स की वजह से मैं अपने आप को तो रोकने वाला नहीं हूँ इस फ़ोन को यूज़ करने से। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।